अगली खबर का रुख करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू संदेश पर नीतीश के एमएलसी भड़क गए। वो कह रहे हैं ऐसी बातें करने वाले मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं। गुलाम गौस हैं, नीतीश की पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं, यहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहते हैं, ये कहना है गुलाम गौस का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है जिससे सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ जेडीयू के विधान पार्षद और पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम गौस साहब हैं। उन्होंने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं को जाति, भाषा और क्षेत्रीय विवादों को खत्म करके अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। हिंदू समाज पर क्या खतरा है इस देश में? जब मुस्लिम समाज पर कोई खतरा नहीं तो हिंदू समाज पर क्या खतरा है? और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो 600-800 साल मुसलमानों की हुकूमत थी, तो क्या भारत जो है मुस्लिम राष्ट्र बन गया? इसलिए जो इस तरह की बात करते हैं जो लोग, वो मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ऐसी रही है कि हम लोग हमेशा आपस में मिलजुल के रहते रहे। आप देख लीजिए, केरला में जो पहली मस्जिद बनी थी एक हिंदू राजा ने बनवाया था जिसका नाम चिरोमन था। आपका गोल्डन टेम्पल का शिलान्यास मियाँ मीर ने रखा था। आपके जो जहाँ लोग हिंदू भाई लोग जाते हैं बर्फानी बाबा का पूजा करने के लिए कश्मीर में, उसका पता है कि कश्मीरी मुस्लिम ने लगाया था। तो हमारी सभ्यता संस्कृति रही कि हम लोग मिलजुल के रहते रहे साथ में। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि अभी जो हरियाणा में चुनाव परिणाम आने वाला है, कश्मीर का जो चुनाव परिणाम आना है वो तो स्पष्ट हो चुका है। ऐसा लगता है कि अब ये मंदिर, मस्जिद, बाबरी, दादरी, लव जिहाद, घर वापसी, 3 तलाक, इस सब का मुद्दा फेल हो चुका है। तो आरएसएस समर्थक पार्टी को जिताने के लिए ये सारी बातें कही जा रही है। तो जेडीयू की ये एमएलसी गुलाम गौस और इनका ये जो बयान आया, इस पर बीजेपी भड़क गई है। मोहन भागवत पर गुलाम गौस के बयान पर अब घमासान छिड़ गया है। गुलाम गौस जैसे बड़बोले नेताओं पर जेडीयू को लगाम लगाना चाहिए, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। मोहन भागवत पर बोलने की उनकी हैसियत नहीं है। गुलाम गौस की मानसिकता दूषित है, ये कह रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता। मोहन भागवत ने कहा कि यह देश एक हिंदू राष्ट्र है, सभी हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट हो जाओ। जेडीयू की तरफ से भारी विरोध किया गया है। एमएलसी हैं गुलाम गौस, बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इस तरह के बयान जो है वो भागवत दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो एनडीए बहुत मजबूती के साथ चल रहा है और बिहार में हमारी सरकार है नीतीश जी के नेतृत्व में। जनता दल यू के नेतृत्व से ये आग्रह होगा हमारा कि ऐसे ऐसे बड़बोले बदतमीज इंसान को लगाम लगाएं। इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि मोहन भागवत के बयान पे ही उनको मूर्खों का स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति बताएं। इतनी औकात नहीं है गुलाम गौस की। ये देश हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और हिंदुओं की रक्षा करने का दायित्व तो सबका है। और मुसलमानों ने कभी इस देश पे 800 साल हुकूमत नहीं की, आक्रांता हुकूमत नहीं करते थे। उन्होंने कब्जा किया कुछ जयचंदों के कारण, ये पता होगा उनको। और ऐसी भाषा बोलने से इस देश का तापमान बिगड़ता है। हिंदू को सुरक्षित करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उस पर एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकलता है। आपको लगता है कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, विपक्ष को घेरने का मौका मिल जाएगा एनडीए को? बात विपक्ष की नहीं है, बात मानसिकता की है। जिस व्यक्ति के अंदर में ये मानसिकता हो कि मुसलमानों ने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, उस व्यक्ति की मानसिकता दूषित है। हम तो जनता दल यू के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को कार्रवाई भी करें, जरा इनका इलाज भी करें और एक डेटरेंट बनाएं कि इस तरह के बयान न दें। वैसे संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर सियासत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि वो संदेश जिसमें मोहन भागवत ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को एकजुट होना होगा। भागवत का ये पैगाम असदुद्दीन ओवैसी को भी पसंद नहीं आया है। सुनिए। मोहन भागवत अपने हिंदुओं से कह रहे हैं कि अगर तुमको मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भागवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भागवत,
10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम है। 10 साल के वजीर आजम के दौर में पता मोहन भागवत हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है। ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया। 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया। CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया। UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भागवत 10 साल के बाद कह रहे कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। अरे मोहन भागवत, तुम तो मोदी की बेइज्जती कर रहे हो। तुम तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हो। ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है।